इस बार योगी जी के 2 लाइन पे पूरा झारखंड का चुनाव भाजपा प्रचंड वो बहुमत। कौन सा 2 लाइन है? जी हमारे योगी जी बोलते हैं बटोगे तो कटोगे। विधानसभा में कमीशन खोरी बहुत भारी पड़ा विकास पे, मोटा मोटी बात है ये, एक आम आदमी इतना ही समझ सकता है। कमीशन खोरी किनको देना पसंद? हम लोग पिछले बार पूर्णिमा नीरज सिंह को वोट दिए थे। हमारे मोहल्ला में कुछ ऐसा काम नहीं हुआ। बीजेपी को शुरू से देते आए, आज भी बीजेपी को ही वोट देंगे। हम लोग हिंदू है, हिंदू के हित से हम बीजेपी को ही वोट आप देंगे। लोग विधानसभा में किनको अपना समर्थन देना पसंद? बीजेपी को। किनको? बीजेपी को। क्या कारण है कि बीजेपी को? हम हिंदू राष्ट्र के लिए चाहते हैं। राज 24 हिंद में आप सभी का स्वागत है। झरिया का पोद्दार पाड़ा मिश्रा पाड़ा में अभी मैं स्थानीय लोगों से बात करने आया हूं। आइए जानने का प्रयास करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहते हैं। एक बात बताइएगा भाई, इस बार आप लोग विधानसभा में किनको अपना समर्थन देना पसंद? बीजेपी को। किनको? बीजेपी को। क्या कारण है कि बीजेपी को? हम हिंदू राष्ट्र के लिए चाहते हैं बीजेपी को, इसीलिए। हाँ। क्या नाम हो आपका? दिनेश। कहाँ रहते हैं? बंद। एक बात बताइएगा, विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार आप लोग कैसा प्रत्याशी पसंद करेंगे? हमारा बीजेपी को शुरू से देते आए, आज भी बीजेपी को ही वोट देंगे। हम लोग हिंदू है, हिंदू के हित से हम बीजेपी को ही वोट देंगे। तो झरिया विधानसभा में तो मान लिया जाए बहुत सा काम किए हैं, मान लो पूर्णिमा सिंह में या हेमंत सरकार जी हैं। वो काम किए हैं, ठीक है, वो भी आएंगे तो काम करेंगे, ये भी आए हैं तो काम किया है। जो भी सत्ता में रहेंगे वो तो काम करेगा ही। काम करेंगे। आप लोग का समर्थन बीजेपी के तरफ? हाँ, हम लोग का समर्थन है बीजेपी में। तो अपना समर्थन किनको देना पसंद? हम लोग पिछले बार पूर्णिमा नीरज सिंह को वोट दिए थे। हमारे मोहल्ला में कुछ ऐसा काम नहीं हुआ। रोड भी काम हुआ है तो रोड का स्थिति अब देख उनका तो कहना है कि विकास हुआ है झरिया। कहाँ विकास हुआ? नल लगा है, पानी नहीं आता है। देखिए वहाँ पे नल लगा है, ये नल कोड़ाया है, पानी अभी तक नहीं आता है। कितना दिन पहले कोड़ाया था? ये 6 महीना पहले, और अभी तक पानी नहीं आता। मोटर लगा, सरकारी नल पे कहाँ मोटर लगता है बताइए हमको। लेकिन उनका कहना है कि झरिया में रोड वगैरह बनाया गया, रोड वगैरह सारा रोड खराब हो गया है। कौन सा रोड सही है दिखाइए हमको। झरिया 4 नंबर देखिए 4 नंबर का रोड आप जाके देख लीजिए, 4 नंबर का रोड देख लीजिए, चाहे कतरास मोड़ में आप देख लीजिए अपना, चाहे सिंदरी रोड में देख लीजिए, चाहे भागा मोड़ में देख लीजिए, सारा रोड खराब। हम लोग क्या झरिया विधानसभा में घूमते नहीं है क्या? हर जगह घूमते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ बिजली पानी का कैसे? बिजली तो अभी 200 यूनिट मान लीजिए फ्री कर दिए, लेकिन बिजली तो हमेशा ठीक था पहले भी और अभी भी। पानी के लिए हम लोग घर घर जाके बोले थे घर घर योजना देंगे, तो वो तो अभी तो बंद है। चलिए मान लिया 4 संगीता लगा हुआ, चाहे कोई तरह का बात है, वो बंद है। लेकिन पानी हम लोग को कहाँ आता है? पानी अभी तक नहीं आता है। तो हम लोग मेन कनेक्शन से कनेक्शन लिए हुए हैं, तो 4-5 घर तो हम लोग का पूरा मिश्रा पाड़ा चलता है, नहीं तो फिर पानी के लिए तरस जाएंगे हम लोग। एक बात बताइए, तो इस बात को लेके जिस समय आप लोग समर्थन किए थे 19 में पूर्णिमा नीरज सिंह को, ठीक है, उसके बाद आप लोग मिलने के लिए नहीं गए? कि मिलने के लिए कितना बार गए हैं, मिले नहीं है वो कभी न। 5 साल में हमारा इतना बड़ा सार्वजनिक दुर्गा पूजा होता है, हमारे घर से पूजा होता है। पहले चंदा कटता था, चंदा बंद हो गया है। कभी आज तक हुलकने आए हैं? यही बगल में पोदारपाड़ा में दुर्गा मंदिर है, हर साल आते हैं। यहाँ कितना बार आते हैं वो? ये क्या राजा का मंदिर नहीं है? राजागढ़ में हर साल आते हैं, यहाँ कहीं नहीं आते हैं वो। तो क्या कारण है कि वहाँ आते हैं यहाँ नहीं आते? अब वो जानते हैं ना, विधायक है वो, तो प्रतिनिधि है, उसको तो हर जगह आना चाहिए, वो आते नहीं है। जबकि आप लोग पिछले बार समर्थन भी किए। पिछले बार बहुत अच्छा से समर्थन किए हैं। इस बार आप बीजेपी का झंडा देख रहे हैं, उसके पिछले बार खाली कांग्रेस का झंडा नजर आ रहा था। यही व्यक्ति है कांग्रेस को अगली बार घुसाने के लिए इस मोहल्ला में। इस व्यक्ति के साथ हालत क्या हुआ तो पूछिए। वो तब छोड़ दीजिए, जो होने का है वो हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? बिट्टू मिश्रा। कौन सा जगह? ये मिश्रा पाड़ा दुर्गा मंदिर। आइए यहाँ पे चेतन मिश्रा जी है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं विधानसभा चुनाव को लेके। एक बात बताइएगा, पिछला बार 19 में यहीं के आपके सहपाठी दोस्त हैं, भाई हैं, उनका कहना है कि पिछला बार 2019 में जो है आपके द्वारा आपके कहने पे कांग्रेस को समर्थन दिया गया था, और इस बार बीजेपी को इन लोग समर्थन देना चाह रहे हैं। इनका कहना है कि 6 महीना पहले पाइप बिछा है, नल लगा, लेकिन अभी तक पानी नहीं आया। क्या कुछ कहेंगे इसमें? देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं मोहल्ले में जितने भी मेरे लोग हैं सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। मैं सारे लोगों से बात करके ही कोई निर्णय लेता हूं, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता।
पिछले बार हम सभी ने मोहल्ले वासियों ने पूर्णिमा नीरज सिंह को अपना समर्थन दिया था और मैं पर्सनली मोहल्ला ही नहीं पूरे विधानसभा क्षेत्र में अपना यथासंभव जितना भी मेरे भीतर सामर्थ्य था मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया था। मतलब अपने खर्चे पे आपने प्रचार भी किया? जी आप बोल सकते हैं, मैंने अपने खर्चे पे। तो क्या कुछ विकास हुआ है झरिया विधानसभा में? देखिए विकास का जहाँ तक प्रश्न है, विकास तो कोई भी क्षेत्र का विधायक होता है तो कुछ काम होता है, चाहे विधायक कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। पर यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो कार्य हुआ विकास का वो किनके द्वारा किया गया, या वो कार्य जो किए गए उनके आधार पर कमीशन खोरी भारी पड़ा। कार्य हुआ और साथ में कमीशन खोरी भी भारी पड़ा और अपने चहेतों को काम दिया गया। मतलब कमीशन भी भारी पैमाने पे ये किया गया? जी ऐसा झरिया विधानसभा के सभी नागरिकों को ऐसा लगता है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ मिश्रापाड़ा में ब्लाइंडली सपोर्ट किया गया था उनको, और जो आपके सहपाठी हैं उनका कहना है कि हम लोग ने एक मत बनाकर उनको समर्थन किया था, लेकिन यहाँ के लिए कुछ ऐसा नहीं किए, जबकि बगल में दुर्गा मंदिर है वहाँ आते हैं, लेकिन मिश्रापाड़ा में दुर्गा मंदिर है और 5 साल में एक बार भी नहीं आए। जनप्रतिनिधि के लिए सभी जो क्षेत्र होते हैं सभी एक समान होते हैं और उनको सारा इधर एक तो क्या बोल रहे हैं आप? इस बूथ में पिछले बार और उससे पिछले बार यहाँ 40-45 वोट पड़ता था। अब उसका इस अगले बार पूर्णिमा नीरज सिंह में 19 में 187 वोट पड़ा था, यही बूथ में 184 मतलब 4 गुना ज्यादा वोट, 2 गुना। इस बार क्या होगा उसका तो भगवान ही जानते हैं, हम लोग तो कुछ नहीं जानते। अब प्रत्याशी हो मतलब वो 4 साल 5 साल के दरमियान में जो नहीं आए तो कहीं ना कहीं उनको इसका खामियाजा एकदम होगा, एकदम, उसमें कोई दो मत नहीं है। क्या कह रहे थे भैया आप? आपका प्रश्न भूल गए। नहीं, हमारा कहना था कि विकास जो झरिया विधानसभा में, उनका कहना है कि विकास हुआ, आपके सहपाठी का कहना है कि 6 महीना पहले पाइप बिछा, पानी नहीं है, यहाँ मंदिर है, एक बार भी नहीं आए, जबकि उनका ये भी कहना है कि अभी चुनाव का दौर है तो मंदिर आ रहे हैं। जी उनका विकास हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन उनके कुछ अपने लोगों का हुआ होगा, उनके कुछ सगे संबंधियों का हुआ होगा। मैं विकास की जहाँ तक बात करता हूँ तो मेरे लिए विकास, हमारा कहना है झरिया विधानसभा की, झरिया विधानसभा में कमीशन खोरी बहुत भारी पड़ा विकास पे। मोटा मोटी बात यही है, एक आम आदमी इतना ही समझ सकता है, कमीशन खोरी भारी पड़ा। क्या कुछ बोलेंगे? हेमंत सरकार जो 2019-2024 के बीच दरमियान रहे हैं, तो सरकार ने मैया योजना दिया, महिलाओं लोग को 3 महीना से लगातार 1000 रुपया करके दे रही है, इसको लेके क्या कुछ कहेंगे? इसको लेके सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि मैया सम्मान योजना जो दी गई है, बुलंद आवाज, वो मैया सम्मान योजना इनका पैसा काट के दिया गया, जो दिव्यांग है, जो पेंशन, जो विधवा पेंशन है, वो सब कुछ रोक के एक विशेष महिला वर्ग को ठगने के लिए ये सम्मान योजना में इसको नहीं, मैं इसको अपमान योजना कहना चाहूंगा, क्योंकि आप किसी का अधिकार छीन के अपना वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कुछ महिलाओं को कुछ महीनों के लिए ठगने का कार्य कर रहे हैं। और 2019 से जो 2024 तक का जो हेमंत सरकार का जो कार्यकाल रहा है उसमें सबसे अधिक घुसपैठिया भारी है। आप आज झरिया विधानसभा में भी देखेंगे तो काफी सारे जो क्षेत्र हैं जो कटे हुए हैं झरिया बाजार क्षेत्र से, जैसे होरलाडी आपका हो गया, आपका ऊपर कुल्ली, शमशेर नगर, शाहनगर, वहाँ पे अगर आज के समय में अगर सर्च किया जाए, भारत सरकार या झारखंड सरकार अगर सजग रहती तो आज काफी संख्या में झरिया में घुसपैठियों का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। वो जमीन जो है सरकारी जमीन है, भूखंड पे कब्जा भी करके वो लोग यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वही लोग आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम दे। तो हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि वो सिर्फ वोट बैंक के लिए जो भी कर रही है वो सारा कुछ वोट बैंक के लिए कर रही है। एक विशेष वर्ग है जिसको लुभाने के लिए किया जाता है। हेमंत सरकार का कहना है कि अभी 1000 रुपया दिया जा रहा है, दिसंबर से जो है वही पैसा 2300 से 2500 रुपया हो जाएगा। वो पैसा 2500 हो जाएगा, वो बात उनका ठीक है, लेकिन वो 3 महीना 4 महीना पहले ही किया गया। और विधवा जो विकलांग जो विधवा पेंशन है हमारे यहाँ, विकलांग पेंशन है, दिव्यांग लोगों को पैसा मैंने रोक दिया गया, उन लोगों का पैसा रोक के, ऐसा मतलब
वेबसाइट दिखा रहा है झारखंड सरकार का कि उन लोगों का पैसा रोक के महिला वर्ग को केवल वोट के लिए, वोट का समय देख के, चुनाव का समय आते हुए देख के उन लोगों को लुभाने के लिए दिया गया है। ये एक ठगने का काम, ये मतलब महिलाओं को आपके हिसाब से झारखंड में जो महिलाएं हैं उन लोगों को ठगा जा रहा है। ठगा जा उन लोगों को सरकार के ठगा जा रहा, वो लोग सजग हैं। अगर हेमंत सरकार ये सोचती है कि महिलाएं बुड़वक बनेंगी, तो हमारी जो महिलाएं यहाँ की माताएं बहनें हैं वो बहुत ही सजग हैं और वो किसी के भी झांसे में नहीं आने जाए, माने प्रलोभन में नहीं आए। नहीं आएंगी प्रलोभन में। उन लोगों का जो है, वो लोग भी जानती है माटी रोटी बेटी की लड़ाई है ये, और इसमें हमारी महिलाएं पुरुषों के साथ, पुरुषों से बढ़ चढ़ कर भाग लेंगी, क्योंकि ये अस्मिता का भी प्रश्न है, ये हिंदुओं की अस्मिता का प्रश्न है। और जहाँ तक मेरा मानना है, मैं देख पा रहा हूँ इस बार हिंदू महिलाएं किसी के झांसे में नहीं। इस बार जो है उनका समर्थन, इस बार योगी जी के 2 लाइन पे पूरा झारखंड का चुनाव भाजपा प्रचंड वो बहुमत। कौन सा 2 लाइन है जी, हमारे योगी जी बोलते हैं बटोगे तो कटोगे जी? और अब हर हिंदू ये समझ चुका है कि अगर आज के समय में अगर हिंदू बटा तो हिंदू कटेगा। आप अपना परिचय दीजिए। चेतन मिश्रा। यहाँ के स्थानीय लोग आइए, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेके क्या कुछ कहते हैं। एक बात बताइएगा, हेमंत सरकार के द्वारा जो है मैया योजना महिलाओं लोग को जो है 21 साल से 50 साल के लिए दिया जा रहा था, ठीक है, 25 साल से 50 साल के लिए, अभी 21 साल से 50 साल के लिए प्रत्येक महीना 1000 रुपया दिया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेके? इसके लिए हेमंत सरकार का अभी याद आया कि इलेक्शन का समय 3 महीना दे देंगे और बाकी समय पूरा साल का मजा लेंगे, ऐसे थोड़ी होता। वो तो 5 साल कहाँ गए थे फिर? लेकिन वो दे तो रहे हैं, सरकार दे तो रही है, महिला लोग को अभी 1000 रुपया मिला। एक बात है, ये जो 3 महीना देने का ये कौन तरीका हो गया? पहले 6 महीना दे, साल भर दे, जैसे लक्ष्मी भंडार में पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी कहने का मतलब है कि 2019 में जब इन लोग का सरकार बना था उसी समय इन लोग को पैसा देना चाहिए था, हाँ। और अभी जो पैसा दे रहा है ये प्रलोभन है। प्रलोभन तो है ही, तो थोड़ा तो ये तो जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी का दिमाग है, थोड़ा मोटा तो बात नहीं है। आज के डेट में कोई भी 2 रुपए का सामान खरीदने आता है तो भाई अभी 2 रुपए डिस्काउंट क्या दे रहा है कि दुकानदार को दुकान जमाने के लिए, जी है ना, दुकान जमाने के लिए 2 छोड़िए 1 रुपए डिस्काउंट कर दिए, बस यार कम दे रहा, उसके बाद चलो, ये तरीका हो गया है ना। तो अच्छा जी, इस बार आप लोग अपना मत किनको पसंद करें? नहीं, ये तो हम तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन 50-50 में है। 50-50 में। हाँ। चलिए ठीक, क्या नाम हुआ आपका? मैंने लालटू दे है।